जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे एवं होनहार विद्यार्थियों। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय। आज हम लोग जो परमेय संख्या पढ़े थे, आज हम उसका दशमलव निरूपण के बारे में सीखेंगे कि परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे किया जाता है। जैसे कि आपको बोर्ड पर ये दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ लिखा है परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि 1/3 जो है इसको लिखा गया 0.333, 2/3 है इसको लिखा गया 0.666, 1/2 है 0.5। यानी कि ये आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं जैसे कि 1/3 हो गए, 2/3 हो गए, 1/2 हो गए, तो ये सारे के सारे परमेय संख्या है। यानी कि पिछले वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा था, और जिन भाई लोग हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे होंगे वो हमारा विवेक मैथ्स वर्ल्ड पर जा करके पिछला वीडियोज़ देख ले, उनको और भी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए फिर हम यहाँ भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो परमेय संख्या होता है वो P/Q के रूप में होता है। परमेय संख्या किस रूप में होता है? P/Q के रूप में होता है। और P और Q यानी कि P और Q जो होता है हमारा, ये P और Q जो होता है यह कोई भी पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है, कोई भी पूर्णांक होता है। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q बराबर 0 नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम परमेय संख्या को लिखते हैं तो इसको अंश बाटा हर के रूप में लिखते हैं। तो हम P जो लिखते हैं, P को हम अंश कहते हैं, यानी कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो परमेय संख्याओं को अंश बाटा हर के रूप में लिखा जाता है। और अंश जो है, अंश कुछ भी हो सकता है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन ये जो Q है, ये Q कहता है कि हमारे नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि जब हम परमेय संख्या को लिखते हैं P/Q के रूप में, तो Q कहता है कि भैया मैं 0 कभी नहीं होगा, यानी कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि आपको जो भी नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या उसके नीचे 0 है? नहीं है। जैसे कि 1/3 है। अब आपके मन में चल रहा है कि हमने 1/3 को ऐसे कैसे लिख दिया, तो भैया ये सिंपल सा तरीका है, इसको समझिए। जैसे कि ये 1/3 यहाँ लिखा गया, इसका मतलब हुआ कि ये 3 से 1 में भाग करना। जैसे कि अब देखिए कैसे, तो हम यहाँ पर 3 से 1 में भाग देने का काम करेंगे। अब ये 3 जो है क्या है, 3 के पहाड़ा में 1 आता है क्या? आप जरा ध्यान से देखिए, 3 के पहाड़ा में 1 आता है? नहीं आता है। लेकिन 1 के पहाड़ा में 3 तो आता है। तो जब 3 के पहाड़ा में 1 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, ये डेसिमल, ये दशमलव लेंगे, और दशमलव के बदले हम यहाँ क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। अब देखिए ये क्या बन गया? 10। तो 3 के पहाड़ा में 10 आता है? जरा पढ़ के तो देखिए कि 3 के पहाड़ा में 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आएगा। पर 3 के पहरा में 10 से छोटा तो जरूर आएगा, जैसे कि 9। तो 3 का पहाड़ा जब हम 3 बार बोलेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। और 1 हमारा क्या बच जाएगा? शेष बच जाएगा। फिर देखिए, फिर हम यहाँ 0 देंगे, फिर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो फिर 9 आया, यानी कि फिर हमारे पास क्या हो गया? 1 0 बच गया। अब देखिए फिर यहाँ देखिए, तितरी का 9 करेंगे, फिर 1 शेष बच जाएगा, यानी कि हमेशा 1 शेष आते रहेगा। तो इसलिए यानी कि ये कभी कटेगा नहीं, तो ये हमारा 3 3 3 हमेशा आते रहा। तो इसलिए हम यहाँ 0.33 डॉट डॉट लगा दिए। डॉट डॉट का मतलब ये हुआ कि 3 3 हमेशा आते रहेगा। अब ये देखिए, अब इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.3 के ऊपर बार। बार का मतलब क्या हुआ कि वो संख्या बार बार आती रहेगी, वो संख्या बार बार आती रहेगी। उसी प्रकार से हम देखिए 2/3 है। अब 2/3 को हम क्या करेंगे कि 3 से फिर डिवाइड करेंगे। अब 3 से भाग देंगे 2 में, तो 3 के पहाड़ा में 2 नहीं आता है, तो हम यहाँ दशमलव ले लेंगे और यहाँ 0। 3 छक 18, यहाँ पर 6 चला जाएगा, 1 1 खत्म हो जाएगा, 2 हमारा शेष बच जाएगा। फिर हम यहाँ 0 देंगे, फिर 3 छक 18, फिर हम ऐसे करेंगे तो फिर हमारा ये कट जाएगा, 2 शेष आ जाएगा। फिर करेंगे 3 छक 18, यानी कि हमें ये भी कभी नहीं कटेगा, शेष में 2 आते रहेंगे।
तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया 0.66। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 0.6 का बार, यानी कि हमेशा 6 आते रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है 1/2, तो हम 1 में क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमें देंगे दशमलव, यहाँ आएगा 0, 2 बचे 10, यानी कि ये क्या हो गया कट गया, तो ये हमारा 0.5 आ गया। उसके बाद देखिए 1/7 जो है, यानी कि हम क्या करेंगे 7 से 1 में भाग देंगे। 7 से 1 में भाग देंगे तो देखिए यहाँ दशमलव देंगे, फिर यहाँ 0, 7 एकम 7। समझ में आ रहा है ना बात? ध्यान लगा के समझिए, एकदम ये छोटी सी बातें हैं, एकदम छोटी छोटी बातें हैं, मन लगा के पढ़िएगा तो हर चीज समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा रिमाइंडर यानी कि शेष कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि फिर यहाँ पर लिखेंगे 0 और 7 चौका 28, फिर हमारे पास यहाँ पर 2 बचेगा, फिर हम 0 देंगे, 7 दूना का 14, फिर हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया, फिर हम 0 देंगे, 7 8 56, फिर ये कटा, ये हमारे पास 4 आ गया रिमाइंडर, फिर 7 बचे 35, कट गया 5 आ गया, फिर 0 देंगे, 7 7 49, फिर हमारा क्या आ गया 1 आ गया, फिर यहाँ देंगे तो फिर हमारा क्या आएगा 7 एकम 7, यानी कि फिर अब 3 आ गया, तो फिर 7 चौका 28, यानी कि 1 4 2 8 5 7, और फिर उसके बाद हमारा नंबर आने लगेगा 1 4 2 8 5 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.1 4 2 8 5 7 के ऊपर बार, यानी कि ये जो संख्या है बार बार आती रहेंगी। अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि जब हमने परिमेय संख्याओं का दशमलव के रूप में व्यक्त किया, यानी कि जब हमने परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में व्यक्त किया, तो व्यक्त करने का तरीका क्या था कि हमने डिवाइड करके देखा कि कितना आ रहा है, तो हमने भाग के मेथड से इसको साबित कर लिया कि दशमलव का जो रूप हमें दिखाई दे रहा है वो सही है। अब जरा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो दशमलव के हमें रूप मिले हुए हैं, जैसे कि आपको यहाँ देखिए दशमलव का रूप 1/3 है, तो 1/3 का जो हमारा दशमलव रूप मिल रहा है यानी कि 0.333, यानी कि हमेशा 3 आते रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, और ये कभी भी हम अगर 3 से 1 में भाग देंगे तो कभी वो कटेगा नहीं पूरा। तो इस बार का ये जो दशमलव का रूप आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि इस तरह का जो दशमलव का रूप होता है उसको हम कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं? शांत दशमलव, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसके बाद ये देखिए ये भी हमारा क्या है शांत दशमलव है, सॉरी ये शांत नहीं है, क्या है अशांत है, सॉरी गलती हो गई। जरा देखिए वो क्या है शांत दशमलव नहीं है, क्या है अशांत दशमलव है, क्योंकि वह कहीं कट नहीं रहा है, यानी कि इसमें जब हम 3 से 1 में भाग देंगे तो पूरा नहीं कट रहा था, तो इसको हम क्या कहेंगे अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ देखिए ये भी हमारा क्या है अशांत दशमलव है, और ये देखिए ये जब 1 से हम 2 में भाग दिए तो जो हमें दशमलव का रूप मिला वो 0.5, यानी कि यह कंप्लीट भाग लग गया था। तो जिसका दशमलव विस्तार रुक जाता है उसको हम कहते हैं शांत दशमलव, यानी कि जिसका दशमलव विस्तार रुक गया वह शांत दशमलव कहलाएगा, और जिसका दशमलव विस्तार नहीं रुकेगा वह अशांत दशमलव कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 0.333, 0.666, तो ये अशांत दशमलव है, लेकिन जिसका ये रुक गया जैसे कि 0.5, 1.5, तो ये क्या है शांत दशमलव है। उसी प्रकार से देखिए आपको ये भी हमारा शांत है, ये देखिए ये क्या है
तो ये भी हमारा क्या है, अशांत दशमलव है। क्या है, अशांत दशमलव है। उसके बाद ये नीचे देखिए, ये भी हमारा क्या है, अशांत दशमलव है। उसके बाद ये भी अशांत दशमलव है, लेकिन ये 3/4 जो है ये हमारा शांत दशमलव है। देखिए अब शांत और अशांत को समझिए। शांत हम दशमलव किसको कहेंगे, तो जैसे कि जिस नंबर, यानी कि हम जब किसी भिन्न को या किसी परमेय संख्या को जब हम दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे, तो अगर उसका दशमलव विस्तार रुक जाता है तो उसको हम कहते हैं शांत दशमलव। लेकिन उसका दशमलव विस्तार नहीं रुकता है, जैसे कि शेष में कुछ न कुछ बचते जाएगा, वो कभी कंप्लीट भाग नहीं हो पाएगा, तो जिसका दशमलव विस्तार नहीं रुकेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, अशांत दशमलव कहेंगे। अब देखिए आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ जो है 3 3 3 हमेशा आ रहा है, तो ये तो अशांत दशमलव है। क्या है, अशांत दशमलव है। और अशांत दशमलव में यह पुनरावृत्ति अशांत दशमलव है। क्या है, पुनरावृत्ति या आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति या आवर्ती। हम अगले वीडियोज में जब दशमलव के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर और डिटेल्स में हम सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने जो परमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार है उसके बारे में आपने सीख लिया कि जब हम परमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे तो हमें कितने प्रकार के दशमलव के रूप मिलेंगे। जैसे कि अभी आपने मुख्य रूप से दशमलव के 2 रूप को देख लिया, एक शांत दशमलव कहलाया और एक अशांत दशमलव कहलाया। यानी कि जिसका दशमलव विस्तार रुक गया वह शांत दशमलव है, और जिसका दशमलव विस्तार नहीं रुका वह अशांत दशमलव है। उसके बाद हम इसी में सीखेंगे कि जो दशमलव की एक एक संख्या बार बार आ रही है, जैसे कि 3 3 3 6 6 6, इसको हम क्या कहेंगे। उसके बाद से बहुत सारे दशमलव ऐसे आएंगे कि अलग अलग नंबर्स आएंगे, फिर भी उनका दशमलव विस्तार नहीं रुकेगा, उस तरह के नंबर्स को हम क्या कहेंगे। तो हम दशमलव का जब वीडियोज बनाएंगे स्पेशल दशमलव पे, तो वहाँ पे दशमलव के डिटेल्स में और जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।